हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों की निरंतर चलने वाली श्रृंखला में आज 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? पहला प्रश्न क्या है? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। दूसरा प्रश्न है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। चौथा प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। पांचवा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। छठा प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। नवां प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। 10वां प्रश्न, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की व्यवस्थापना की थी। 11वां प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव मनाना कब प्रारंभ किया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी से मनाना प्रारंभ किया और गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 12वां प्रश्न, होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा किसने की थी? होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 13वां प्रश्न है, मालवा के शासक दिलावर खां का उत्तराधिकारी कौन था? मालवा के शासक दिलावर खां का उत्तराधिकारी अलफ खां था। मालवा के शासक दिलावर खां का उत्तराधिकारी अलफ खां था। अगला प्रश्न है, रामानंद का जन्म कब हुआ था? रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। 15वां प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। सुमन कुमार बेरी है। 16वां प्रश्न, द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है? द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 17वां प्रश्न, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो। 18वां प्रश्न है, मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित प्रदूषण परजैविक कहलाते हैं। 19वां प्रश्न, भूस्खलन की घटना किस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है? भूस्खलन की घटना सबसे ज़्यादा वर्षा के मौसम में होती है। 20वां प्रश्न, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 21वां प्रश्न, भारत का बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर ने किया था।
बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। 23वां प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। 24वां प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है। 25वां प्रश्न, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। 26वां प्रश्न, मैगीनाट रेखा किन किन के बीच सीमा रेखा है? मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। 27वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। 30वां प्रश्न है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को बोला जाता है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। 31वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अनुच्छेद 51 को इसका वर्णन है। 32वां प्रश्न, धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। 33वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। 34वां प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है, दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे गांधी जी ने दांडी मार्च शुरुआत कब किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च का शुरुआत कब किया था? थैंक्स फॉर वॉचिंग।